हाँ देवियों, यही कारण है इन चूड़ियों के टूटने का। सर्वप्रथम आप जाइए और उन बालिका को चूड़ियां पहनाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, और उसके बाद हमारी माता पुत्री के लिए चूड़ियां लेकर आइए। जाइए। अवश्य स्वामी, चलिए। चलिए माता। हे देवी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में एक छोटी सी लड़की का दिल दुखाया। दीदी बड़ी को भी क्षमा कर दीजिए माँ। दीदी छोटी को भी क्षमा कर दीजिए माते। परंतु अब उस अंजलि पुत्री को हम कहाँ ढूंढेंगे? धन्यवाद देवी माँ, आपकी लीला अपरंपार। नंदिनी, इरावती, आप शीघ्र जाइए और देवी माँ के वहाँ रखी हुई चूड़ियों में से कुछ चूड़ियाँ हमारे लिए लेकर आई और कुछ चूड़ियाँ लेकर स्वामी के पास जाइए। शीघ्र जाइए। अवश्य माते। दीदी बड़ी आपसे क्षमा मांगना चाहती है माते। दीदी छोटी भी आपसे क्षमा मांगना चाहती है माते। ये लीजिए। चलिए। प्रभु, ये माता की चूड़ियां। धन्यवाद। हम चलते हैं। क्षमा करना देवी माता। माते, चूड़ियां। शीघ्र चलिए। चलिए। अंजलि पुत्री, आपके लिए हम चूड़ियाँ लेकर आए। माता पुत्री, आइए, हम आपको चूड़ियां पहनाते हैं, ये टूटेंगी नहीं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी चूड़ियाँ, कितनी सुंदर लग रही है ये हमारे हाथों में। आखिर आपने वो चूड़ियाँ ढूंढ ली जो टूटी नहीं। हाँ माता पुत्री, हमने टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो चूड़ियों ने टूटना बंद कर दिया। वाह। एक बात पूछे भैया, हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया बहन, चूड़ियां टूट रही थी क्योंकि माता हमसे नाराज थी।
हर पुत्री एक माता का रूप होती है और इन्हें नाराज करना अर्थात माता को नाराज करना। किंतु अब माता पुत्री हमसे प्रसन्न है कि नहीं? माता आपसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए सब प्रेम से बोलो जय माता दी। आओ बेटा दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये माता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है, शेर की सवारी करती है। तो मैं भी माता हूँ, मुझे भी शेर की सवारी करनी है। अरे तो बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे बलदेव अंकल कोई शेर से कम है क्या? आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। आओ। नहीं, आपकी पूछ नहीं है, पूछ? मैं असली शेर की सवारी करनी अरे है। बेटा मैं शेर बन जाता हूँ। नहीं, मुझे असली शेर चाहिए। अरे देवी, लो। क्या हुआ माता पुत्री? हमें असली शेर की सवारी करनी है, आप असली शेर लाइए ना। माता पुत्री, असली शेर की सवारी करना खतरनाक हो सकता है। हम आपको असली शेर पे कैसे बैठने दे सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे असली शेर की सवारी करनी है। किंतु ये हम नहीं कर सकते। आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। अच्छा बेटा ऐसा है, अगर नकली शेर की सवारी करनी हो तो मुझे बुला लेना। अब असली शेर मैं कहाँ से लाऊं? बुला लेना, आवाज दे देना मुझे, ठीक है? नारायण नारायण। माते, महाराज यमराज ने तो आपकी बात सुनने से इनकार कर लिया। अब आप क्या करेंगी माते? नारद जी, बात तो यमराज जी को हमारी माननी ही होगी। ये उनकी परीक्षा है और उन्हें हमारी सवारी से तो लाना ही होगा। जय माता दी। माता जी इधर देखो। माता जी का शेर चोरी हो गया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, क्या बात है? बिंदिया, इधर देखो, उधर देखो, माता जी का शेर चोरी हो गया। अरे मूर्ति के नीचे से शेर कैसे गायब हो गया? अरे कहाँ गया होगा? शेर माता के पास है। कौन है? उधर देखो। हाँ, ये गिर जाएगी लड़की। अरे गिर जाओगी ऊपर से नीचे। मेरी बात सुनो बेटे, नीचे उतर आओ। अरे गिर जाएगी बच्ची। माता पुत्री नीचे आ जाइए। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। अरे बेटा, घोड़ा टिक टिक करता है, शेर नहीं। अरे कौन टिक टिक करता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी बच्ची। चिल्ला क्यों रही हो इतना? उतर आओ नीचे। बेटा गिर जाओगी तुम। माता पुत्री, वो खेलने की वस्तु नहीं है। यदि आप वहां से गिर गई तो आपको चोट लग सकती है। हाँ बेटा जब तक हमें हमारा असली वाला शेर नहीं मिलता, हम नीचे नहीं आएंगे और इसी से खेलेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। धन्यवाद, पर मैं अब भी नीचे नहीं आऊंगी। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। शेर फिसलने वाला था। टिक टिक टिक। प्रभु, माता पुत्री तो नादान है। अगर ये गिर जाएंगी तो इन्हें चोट लग जाएगी। आप ही कुछ कीजिए। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। माता पुत्री, आप कृपया नीचे आ जाइए। हम आपके लिए शेर ले आएंगे, असली वाला। क्या कह रहे हैं? ये रोज की तरह फेंक रहे हैं वो लड़की को बचाने के चक्कर में। तुम्हें तो पता है इनकी आदत है फेंकने की। बेटे नीचे आ जाओ। क्या आप हमें वचन देते हैं? यमराज जी बोलिए। माता पुत्री, आप नीचे आ जाइए। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके लिए असली वाला शेर ले आएंगे। ठीक है, अगर आप हमें वचन देते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। ये क्या बोल दिया आपने प्रभु? अब असली वाला शेर हम कहाँ से लाएंगे? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अब तो हम वचन दे चुके हैं, अब तो शेर लाना ही होगा। बेरा है कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। कहीं शेर को दिल का दौरा न पड़ जा हमने देख के।
आज तो शिकार करके ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो जा। सर जी लौट चलते हैं, कहीं शेर भी शिकार पर निकला होगा तो लेने के देने न पड़ जाए। अरे चुप कर, तने बेरा है मेरे खानदान में सबने शेर मार रखे हैं। मेरे दादाजी ने 14 शेर मारे, मेरे पिताजी ने 12 शेर, और मेरा तो खाता भी ना खुला अभी तक। और सुन, मेरी शेरनी गई हुई है मायके, और ये मौका मैं हाथ से जान नहीं देना चाहता, समझा? सर घर चलते हैं, बिल्ली का शिकार करते हैं। वैसे बिल्ली भी छोटी शेरनी होती है ना। शेर आ गया, शेर आ गया। शेर भी यही कह रहा होगा हमें देखकर कि शेर आया, शेर आया। समय आ गया बहादुरी दिखाने का। आजा आजा, पीछे की तरफ आजा। सर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है। ये लो पकड़ो अपनी चार सवार, अब मैं चला, अब दिखाओ अपनी बहादुरी। अरे बेवकूफ, आई हेट फायर पीपल। प्रभु, इतने घने जंगल में हम शेर को कहां से ढूंढेंगे? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। शेर पुत्र को प्रेम से आवाज देंगे तो वो अवश्य आएंगे। हाँ। शेरपुत्र, 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 शेरपुत्र। प्रभु, एक युक्ति है, शेरपुत्र को उनकी भाषा में ही बुलाते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी। दो शेर, इधर भी और उधर भी। अरे अपनी तो लॉटरी निकल गई। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्य यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? जरा आप पूछकर देखिए। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, क्षमा कीजिए पुत्र, हमने गलती से आपसे शेर की भाषा में बात की। अरे ये कर रहे पापा, अभी हम दोनों का शिकार हो जाता। शिकार हमारा? पुत्र वो छोड़िए, आप है कौन ये बताइए। शिकारी हूँ और शिकार करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मेरा नाम शेरू शायर है। शेरू शायर? अद्भुत नाम है। शेरू तो ठीक है, आप शायर भी हैं पुत्र। धोखा खा गए। शायर हूँ, शेर पकड़ने वाला, कहने वाला नहीं। आप इस समय ये घने वन में क्या कर रहे हैं पुत्र? कर क्या रहा हूँ? शिकार कर रहा हूँ। खानदानी शिकारी हूँ। मेरे दादा ने 14 शेर मारे और मेरे पिताजी ने 12 शेर मारे, और आज मेरी बारी। प्रभु, हम जानते हैं इनके दादाजी और पिताजी को हम यमलोक में मिले थे। बड़े विचित्र शायर थे। आप इन्हें उन्हें अपने कर्म सुधारने के लिए शेर की सेवा करने की शिक्षा दी थी। हाँ चित्रगुप्त जी, याद आ गया चित्रगुप्त जी। अद्भुत। किंतु पुत्र, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप पशुओं को हानि पहुंचाकर अपने कर्म खराब मत कीजिए। जी। हानि? मैं शेर को यहाँ जुकाम देने आया हूँ। शिकार करने आया हूँ और शिकार करके जाऊंगा, समझे? पुत्र, शेरुपुत्र, शायर पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इससे पहले कि ये मनुष्य शेर पुत्र को हानि पहुंचाए, हमें उन्हें ढूंढकर उन्हें आगाह करना होगा। जी प्रभु। आइए यहाँ से चलते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु।
आज खुलेगा मेरा खाता और ये शायर आज अपना पहला शेर मारेगा। हम आपको उस मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। आपकी बात भी सही है शेर पुत्र। प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर मनुष्य इन्हें मार सकते हैं तो ये मनुष्य को क्यों नहीं मार सकते? हाँ, अरे हमारी भाषा कैसन समझ पा रहे हो रे तुम लोग? पुत्र यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। हमें माफ करी प्रभु, हम तो ये पहचान नहीं पाए। अद्भुत, प्रसन्न हुए हम। पुत्र हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आपको माता से मिलवाना चाहते हैं। इस उम्र में माता हमू से मिलके कहीं तनी सदमा ना खा जाए। पुत्र सिर्फ उनका नाम माता है, उनकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की है। वो आपसे बहुत स्नेह करती है और इसीलिए आपसे मिलना चाहती है। बच्चों से तो हमें भी बड़ा स्नेह है प्रभु, हम तो हर संग चलने के लिए तैयार हैं। अद्भुत अद्भुत शेरपुत्र, शेरपुत्र, किंतु आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप किसी को भी भयभीत नहीं करेंगे। प्रभु हम तो खुद है मानव जाति से घबराए घबराए घूमते हैं, हम काहे डराएंगे? अद्भुत, तो चलें फिर। किंतु प्रभु हम इतने बड़े शेर को चंद्रपुरी कैसे ले जाएंगे? अगर किसी मनुष्य ने देख लिया तो वो भयभीत हो जाएंगे और हम इस शिकारी पुत्र को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। बात तो आपकी बिल्कुल उचित है चित्रगुप्त जी, किंतु इसका उपाय हमारे पास है। चमन पुत्र। हो गया जी। अब तो बताइए क्या रखा है पीछे? चमन पुत्र, हमने आपसे पहले भी कहा है, पीछे क्या है ये जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसे जानने की आवश्यकता नहीं है मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चमन पुत्र वाह। फिर से बोलूं? कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम्हें जानने की ही आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें यहाँ तक लाने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ चमन पुत्र, अब आप चलिए, शीघ्र चलिए, अति शीघ्र चलिए, चंद्रपुरी चलते हैं। और हाँ, रास्ते में 2 क्षण के लिए किसी चिकित्सालय रुकना होगा बिना किसी प्रश्न पूछे। धन्यवाद। नारायण नारायण। माते, हमें प्रतीत होता है कि असली शेर देखने की आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी माते। कब के गए हुए यमराज महाराज अब तक नहीं लौटे माते। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप महाराज जी हमको कम ना किए, हमें उन पर पूरा विश्वास है। यम है वो
अभी पीछे नहीं हटते। नारायण नारायण, जय माता दी। चलिए चंद्रगुप्त जी। आइए चमन पुत्र। या चमन पुत्र, धन्यवाद आपका। आप जाइए। हमारे पास इसमें जो पीछे हैं वो हम घर के भीतर ले जाना चाहते हैं और वो आप नहीं देख पाएंगे। इधर देखो, उधर देखो, उधर जो भी है अब तो मुझे देखना ही देखना है। चमन पुत्र, आप ना ही देखे तो अच्छा है। आपका दिल थोड़ा कमजोर है, हम तो चाहते हैं कि आप ना देखें। बहुत हुआ सम्मान, अब तो पर्दा खोलो। हाँ? बहुत हुआ सम्मान, अब तो पर्दा खोलो। सुबह से हो गई शाम, अब तो पर्दा खोलो। अर्थात चित्रगुप्त जी प्रभु कविता है। कविता कर रहे हैं? कविता कर रहे हैं। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। आपकी कविताएं भी आप ही की तरह है। चलिए, यदि आप कविता पर उतर आए हैं तो पर्दा खोलना ही होगा। आप स्वयं चल के पर्दा खोल लीजिए। ओके, लेट्स गो। लेट गो। चमन पुत्र, सावधानी से। ये सब हमरा से डरत बा, हम इन्हीं के समझा के आवतनी। नहीं नहीं पुत्र, रहने दीजिए। हमरा से डरे नहीं, हम शाकाहारी बानी। पुत्र, अब तो भयभीत होने के लिए कोई बचा ही नहीं है। आइए, घर के भीतर चलते हैं। चलिए। नहीं, हमें नहीं खाना। खा लो माता पुत्री, हट मत करो। नहीं, हमें नहीं खाना। जब तक हमें हमारा शेर नहीं मिल जाता तब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। नारायण नारायण, नखरे, माता के नखरे, कहां से लाएंगे हम असली शेर? नारायण नारायण। माते, मैं माता का शेर हूँ। शेर आ गया माता का। वो हमरे बबलू पापा ना बहुत ही प्यारे हैं। मैं बबलू का पापा नहीं हूँ, शेर का पापा हूँ। आप अत्यंत प्यारे हैं बबलू के पापा, लेकिन हमें गोल मटोल शेर नहीं, असली शेर चाहिए। मैं असली शेर हूँ। देखो मेरी दहाड़ सुनो। अरे वाह, असली दहाड़ थी। हाँ, पर ये मेरी तो नहीं थी। ये कौन दहाड़ा? अद्भुत यमराज महाराज, अब तो वाकई में असली शेर लेकर आए। नारायण नारायण। भैया, आपको ये
शेर कहाँ से मिल गया? वो भी इतना बड़ा। घने वन में से लेकर आए हैं और ये अपने मन से आए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं शेर पुत्र। हमारे स्वामी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जय राम जी की जय। इतनी सुंदर मृगनयनी हंसपरी जैसन शेरनी, पुत्र नहीं, तुहार हुस्न का तीर हमार दिल के आर पार गई। तुहार का हाल बा? स्वामी, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं। लगता है शेर पुत्र को बबलू पापा से प्यार हो गया है। हाँ। लेकिन अगर शेर पुत्र को पता चलेगा ये शेरनी नहीं बबलू पापा है तो शेर पुत्र नाराज हो जाएंगे और फिर नाराज होकर चले गए तो? कुछ नहीं। अरे यहाँ आ जाइए आप। शेर पुत्र रुक जाइए आप, रुक जाइए। बबलू पापा, ये क्या किया आपने? क्या जरूरत थी आपको शेरनी के वस्त्र पहनने की? शेरनी के, मैंने तो शेर के कपड़े पहने। क्या बात कर रहे हैं आप? बबलू पापा, ये शेर के नहीं शेरनी के वस्त्र है, इसलिए तो हमारे शेर पुत्र को आपसे प्रेम हो गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? और बबलू पापा, अब जब तक ये शेर यहाँ है आप ये वस्त्र उतार नहीं सकते। हाँ, क्यों? कैसे? क्यों? क्योंकि बबलू पापा, यदि शेर पुत्र को पता चल गया कि आप शेरनी नहीं बबलू पापा है तो उनका दिल टूट जाएगा। हाँ? और एक टूटे हुए दिल वाला शेर अत्यंत भयानक होता है। मुखौटा पहन लीजिए, मुखौटा पहन लीजिए। कितना सुंदर शेर है। बेटा, तुमको डर नहीं लग रहा है? डरने की क्या बात है बिंदिया बहन, आप भी चलिए ना, छूकर देखिए। नहीं, हमको नहीं लग रहा है डर। अरे बिंदिया बहन, आप डर क्यों रहे हैं? आइए। भैया रुकी ना, मान लिया। होगा बिंदिया बहन। मान लिया मैंने। नहीं कर रहा है कुछ। अच्छा है। अब भाभी, हम समझ गए। मान लिया। कुछ नहीं कर रहा है। हमें शेर पुत्र की सवारी करनी है। अवश्य माता पुत्री, इसीलिए तो महाराज और स्वामी आपके लिए ये शेर पुत्र लेकर आए हैं। हम स्वयं आपको तैयार करके शेर पर बिठाएंगे। एकदम छोटी दुर्गा माता लगेंगी हमारी माता पुत्री। चलिए माता पुत्री। नारायण नारायण, धन्य हो यमराज महाराज, आपने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, हम बड़े उत्सुक हो रहे हैं माता रानी को देखने के लिए। उत्सुक तो बबलू पापा भी हो रहे हैं शेर पुत्र को देखने के लिए। सावधान सावधान सावधान, हमारी छोटी शेरों वाली माता पुत्री शेर पर पधार रही है।
बबलू पापा मुखौटा पहन लीजिए। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची, अम्बे माँ जैसी। हम ना एक काम करते हैं, अपनी बच्ची की आरती उतारते हैं। हम आरती लेकर आते हैं। हाँ, बबलू पापा, शेर पुत्र आपकी तरफ देख रहे हैं। शेरनी बने रहिएगा। कहाँ फंस गया हूँ मैं? शुद्ध घी की मिठाई है शेर पुत्र। सबने हमारे लिए प्रसाद चढ़ाया था, हम आपके लिए लाए हैं। माता, यम प्रभु हमारी बात समझ सके हैं क्योंकि वो देवता हैं। पर आप हमारी बात कैसे समझ पावत है, ये हमें तनी समझ नहीं आई। कौन है आप? आप हमारे सबसे प्यारे जीव हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको हमारा असली रूप दिखाएंगे, परंतु आपको वचन देना होगा कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे। हम तो से वादा करते हैं माता। तुहार दर्शन पाकर हमरे भाग खुल गए माता। हम हमेशा तुहार वाहन कहलाए, पर पहली बार तो ये देखे हैं माता। इसी बात पर प्रेम से बोलो। जय माता दी, जय माता दी। शेर पुत्र, हम कुछ क्षणों के लिए यमराज महाराज के साथ झांकियां देखने जा रहे हैं। जल्द मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। जी माता। बबलू के पापा, क्या है? ये आपने क्या कर दिया? आपने शेरनी का वस्त्र क्यों उतार दिया? अब हम अपने शेर पुत्र को क्या जवाब देंगे? हो, शेर पुत्र का दिल टूट जाएगा। ओ, भाड़ में गया वो शेर। इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर वो शेर रहेगा। समझ में आई? कितनी देर से अलमारी में छुपा बैठा था, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस शेर को यहाँ से जाना ही होगा, फाइनल। बबलू के पापा, फिर से और एक बार सोच लीजिए। सोच लिया मैंने, उस शेर को इस घर से जाना ही होगा। बबलू के पापा, माते, क्या आप हमारी प्यारी शेरनी को कहीं देखत रही? पूछ रही है कि हमने इनकी प्यारी शेरनी को देखा है। वाहन के लिए मुझे बख्श दो। देखो, मैं शादीशुदा हूँ, बोलो ना उसको। एक क्षण, एक क्षण। शेरपुत्र, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु हमारी आपसे एक विनती है। आपको देखकर हमारे बबलू के पापा अत्यंत भयभीत हो जा रहे हैं, इसलिए आपको वन चले जाना चाहिए। प्लीज 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 क्या कर रही है? वो शेर है, शेर सिंह थोड़ी है। कैसी? माते, सब हमार रूप पे जावत हैं, कोई हमार दिल नहीं देखत। अगर आप भी यही चाहती हैं तो ठीक है, पर हम बिना हमारी शेरनी को देखे कहीं नहीं जाएंगे। क्या कह रहा है? क्या बात कर रहा है? एक क्षण बबलू के पापा। ठीक है शेरपुत्र, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। आपको आपकी शेरनी के दर्शन हम अवश्य करवाएंगे, लेकिन आपको वादा करना होगा, शेरनी को देखकर आप वन वापस चले जाएंगे। वादा माते? तो फिर ठीक है। बबलू के पापा, शेरपुत्र कह रहे हैं कि उन्हें एक अंतिम बार अपनी शेरनी से मिलना है। क्या?
शेरपुत्र, आपकी शेरनी आ गई। तुहार रंग रूप, तुहार यौवन, तुम शेरों की परी जैसी हो बिल्कुल। हम तुहार संग ब्याह रचाएंगे। हाय तौबा। क्या दहाड़ रहा है ये मुझे देखकर, भगवान मुझे बचा ले। तुम कछु बोलोगी नहीं? ओह ओह, शर्मा रही हो। ठीक बा, हम तुहार खामोशी को तुहार हाँ मानते हैं। चलो हमरे साथ वन में, हमरे मन में हमरी होने वाले लुगाई। बबलू पापा घबराइए मत, शेरपुत्र आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे विवाह करना चाहते हैं, वो भी वन में ले जाकर। ये क्या बकवास हो रही है? जंगल की रानी बनने का शौक नहीं है मुझे, रोको इसे। शेरपुत्र रुक जाइए, बबलू के पापा को छोड़ दीजिए। हम तो से माफी मांगते हैं माते, हम प्रेम में हैं। प्रिय, ये क्या हो रहा है? स्वामी, शेरपुत्र अपनी शेरनी से विवाह करना चाहते हैं। हाँ? अरे रोको, कोई इसको रोको। ये मनुष्यों की भाषा कैसन बोलत हो तुम? नारायण नारायण महाराज, प्रतीत होता है कि शेर पुत्र को हमें सब बातें सत्य बतानी चाहिए। हाँ नारद जी, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। शेरपुत्र, आपका दिल ना टूटे इसलिए हमने आपसे एक सत्य छिपाया। सत्य यह है कि जिन्हें आप अपनी शेरनी समझ रहे हैं वो शेरनी नहीं है, हमारे जीजाजी बबलू पापा है। क्या? इतना घनघोर विश्वासघात?